अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शहर में एक रईस रहता था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसको दुनिया की हर खुशी देना चाहता था, इसलिए वो उसकी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिशों को पूरा करता था। उसकी बेटी ने एक दिन कहा, अब्बा जान, मुझे एक खराश भी आ जाए तो आप तड़प जाते हैं, ऐसा क्यों? बाप बोला, बेटी मैं तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें कभी तकलीफ़ में नहीं देख सकता, इसीलिए तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। मेरी बहनों, एक रोज़ लड़की का इंतकाल हो गया। उसके बाप पर मानो क़यामत आन पड़ी। वो उसकी कब्र पर बैठ के रो रहा था कि उधर से इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह का गुज़र हुआ। उन्होंने पूछा कि किसकी कब्र पर इतना मातम कर रहे हो, इतना गमज़दा हो? वो बोला, मेरी बेटी जिसकी अभी हाल में ही फौत हुई है। इमाम बशरी ने कहा कि यहाँ बैठकर रोने का अब क्या मतलब है, घर जाओ और उसके हक़ में दुआ करो। वो बोला, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि मेरी बेटी कब्र में किस हाल में है। मैंने उससे इतने ऐशो आराम में अपने घर में रखा था, क्या उतने ही ऐशो आराम में वो अब भी है या नहीं है? आप इमाम बशरी रहमतुल्लाह ने एक वजीफ़ा बताया और बोले, ये पढ़कर सो जाना और रात में ख्वाब में अपनी बेटी के हालात देख लेना। मेरी बहनों, उस शख्स ने वैसा ही किया। फिर उसने जो कुछ देखा उसको बयान करना। अल्लाहु अकबर। मेरी बहनों, वो लड़की बहुत सख्त अजाब में थी। उसके साथ कब्र में अजाब हो रहा है। फरिश्ते उसे तमाम तरह की सजाएं दे रहे थे। उसके बालों को खींचकर दरख्त की जड़ में बांध दिया और एक एक बाल खींचते जिससे उसके सिर में गड्ढे बन जाते, क्योंकि वो दुनिया में बालों को ढककर नहीं रखती थी। उसके जिस्म से कफन उतार कर बेआबरू कर दिया गया था, क्योंकि वो दुनिया में बदन दिखाने वाले कपड़े पहनती थी। उसके होठों पर बिच्छू चिपके हुए थे जो बराबर उसे डंक मार रहे थे, क्योंकि वो लाली लगाकर बाहर घूमती थी। अल्लाहु अकबर। जब ये सब उसके बाप ने देखा तो अपनी बेटी से बोला कि बेटी, ये सब तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैं तुमको इस हाल में कैसे देखूं? तुम तो मेरी आँखों का नूर थी। एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तुम्हारी हर ख्वाहिश सिर्फ पूरी इसलिए करता था कि मेरी बेटी खुश रहे, और यहाँ क्या मंजर देख रहा हूँ। बेटी बोली, अब्बा जान, काश कि आप मेरी हर नाजायज़ ख्वाहिशों को पूरा न करते। काश मुझे मेरी नाजायज़ हरकतों पर रोकते, मुझे गलत कामों से रोकते, तो शायद मैं इस हाल को न पहुँचती। पर अफसोस कि अब आपकी प्यारी बेटी के साथ ता क़यामत यही हाल होना है। बाप की आँख खुल गई और वो अपने आप को पसीने में डूबा हुआ पाया और भागता हुआ इमाम बशरी रहमतुल्लाह के दरबार में पहुँचा और गिर पड़ा। बोला, इमाम, आज मैंने ख्वाब में वो कुछ देखा जिसे देखने के बाद अब और कुछ देखने की ख्वाहिश ही ना रही। मेरी बहनों, आजकल हमारी बेटियां भी ऐसे ही मेकअप करके फिर रही हैं, कोई लगाम नहीं है। माँ बाप कहते हैं, बच्चे सुनते ही नहीं, हम क्या करें? तो मेरी बहनों, सिर्फ बच्चियों का ही कसूर नहीं है, कसूरवार हम भी हैं। हमारा भी तो यही हाल है कि हम बेपर्दा घूमते हैं, हर एक आमो खास की नज़र पड़ती है, हर वो काम करते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ है। तो याद रखो मेरी बहनों, हमें भी मौत आनी है, हमें भी ऐसे ही अजाब से गुज़रना है। अगर हमें ऐसे अजाब से न गुज़रना पड़े तो रब ताला से अजीज़ी से तौबा करें और अब से अपना आमाल नामा तैयार करें, वरना हमारा आमाल नामा जब हमें बाएं हाथ में पीछे से मिलेगा तो पछताने और रोने के अलावा कुछ हाथ ना आएगा। हम रब ताला के सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पर रब ताला का इरशाद होगा, तुम्हारा रब तुमसे बात नहीं करेगा, और इरशाद होगा, इनको माफ़ नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। मेरी बहनों, अपने दिलों को टटोलिए और अल्लाह से तौबा कीजिए। अल्लाह बेशक बहुत माफ़ करने वाला है, बहुत रहीम है और करम करने वाला है। आमीन।